हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों का हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर आप लोग पिछली प्रैक्टिस सेट के वीडियोस को नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको जीके, हिंदी, कला वर्ग, जनरल साइंस की प्रैक्टिस सेट की वीडियोज़ मिल जाएंगे एंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ इन पेपर्स की चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विसाइल। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया हूं, तो आप लोग जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहां से आप लोग बिल्कुल फ्री में पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस 50 प्रश्नों में से आपके जितने भी प्रश्न सही होते हैं तो आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। अगर आप लोग 25 से 30 प्रश्न सही करते हैं तो आप लोग एग्जाम में 30+ स्कोर जरूर करके आएंगे। अगर आप लोग 25 इसमें सही कर लेते हैं तो 30+ स्कोर जरूर करके आएंगे एग्जाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है। इसी तरह के क्वेश्चन जो हैं टेट सीटेट में आते हैं। इनमें से सामाजिक नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावशाली साधन कौन सा है? वो है आपका परिवार। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, सामाजिक संबंधों के जाल को कहा जाता है क्या? सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है? 52 का जवाब देंगे। सामाजिक संबंधों के जाल को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं समाज। क्या कहते हैं? समाज कहते हैं। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, पद मर्यादाओं और सामाजिक महत्व विकसित करता है क्या? स्त्रीकरण या एकीकरण या सात्मीकरण या विभिन्नीकरण? क्या महत्व विकसित करता है ये आपको बताना है। तो पद मर्यादाओं का सामाजिक महत्व विकसित करता है स्त्रीकरण को। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में यूपी से बीएड करना है तो आप लोग इस चैनल से जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 54 का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे सभी लोग। भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का जो प्रमुख स्रोत है वो है आपका स्रोत सेवा क्षेत्र। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक स्टार लगा लीजिएगा अगर आप लोग फर्स्ट टाइम इस क्वेश्चन को देख रहे हो, जो कि ये क्वेश्चन जो मैं इकोनॉमी की क्लास में करवाया हूं। अगला प्रश्न, मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? कीमत, उपयोगिता, मूल्य, धन, क्या कहलाता है? 55 का जवाब देंगे सभी लोग। मुद्रा के रूप में अभिव्यक्त किसी वस्तु का मूल्य कहलाता है क्या? कीमत कहलाता है। क्या कहलाता है? कीमत कहलाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। हर क्वेश्चन का जवाब आपको देते चलना है। और हाँ, ये जो 50 प्रश्न हैं आपके, किसी न किसी वर्ष ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो छोड़ना नहीं है। जो क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इनसे क्वेश्चंस आ जाएं तो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, एक बार और आप लोग जो है रिवीजन कर लीजिएगा इसको आप लोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? सभी लोग 56 का जवाब देंगे। फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध किससे है? तो फेबियनवाद का घनिष्ठ संबंध है प्रजातांत्रिक समाजवाद से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और जितने भी लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें फटाफट वीडियो को लाइक कर दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ मुद्रा, सुलभ मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, गर्म मुद्रा, क्या कहते हैं? 57 का जवाब दीजिए। जिस विदेशी मुद्रा से शीघ्र देशांतरण की प्रवृत्ति हो उसे कहते हैं गर्म मुद्रा, हॉट करेंसी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसमें इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करें अगर आप लोग पेन कॉपी अपने पास नहीं रखते हैं मेरी वीडियो देखते समय, कि भारत में प्रच्छन्न बेरोजगारी समानतः दिखाई देती है किस क्षेत्र में? बताना है आपको, किस एरिया में प्रच्छन्न बेरोजगारी दिखाई देती है आपको बताना है। 58 का जवाब देंगे सभी लोग। भारत में प्रचंड बेरोजगारी समानता दिखाई देती है
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो प्रचंड बेरोजगारी भारत में दिखाई देती है वो कृषि क्षेत्र में दिखाई देती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न, प्रसिद्ध नारा जो कि गरीबी हटाओ का जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? बताइए, ये क्वेश्चंस मैं इकोनॉमी की क्लास में करवाया था आपको कि नहीं करवाया था? और ये क्वेश्चंस गलत आपसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में, और इसका कार्यकाल यहाँ पे देख सकते हैं दौरान। ठीक है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये पहली पंचवर्षीय का कार्यकाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और पूछ लिया जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना जो थी ये किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये जो है हैरोल्ड डोमल मॉडल पर आधारित थी, और दूसरी पंचवर्षीय पीसी महालोबिस मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पाद को निम्नलिखित 3 सुविवादित विधियों से मापा जाता है सिवाय किसके? किस विधि के सिवाय? सिवाय जो है मूल्यवर्धित विधि के सिवाय जो है मापा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि संविधान का 52वां संशोधन संबंधित है किससे? 52वां संशोधन किससे संबंधित है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सिक्सटी 61 का जवाब दीजिए सभी लोग। तो 52वां संशोधन संबंधित है संविधान का दल बदल से। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। स्टार लगा लीजिएगा, एग्जाम के पॉइंट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने का प्राप्त होता है? वो कौन सा अधिकार है? वो अधिकार है विदेशियों को भी यात्रा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आर्टिकल वगैरह के बारे में मैं पॉलिटी की क्लास में पढ़ाया हूँ। अगर आप लोग पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी की मेरी क्लासेस को नहीं देखे हैं या मैराथन वाली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप लोग जो कि प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आप लोग एक बार चेक करके देखिए, उसमें आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है यदि वह बिना सदन को सूचित किए न्यूनतम तक कितने दिन तक अनुपस्थित रहता है, ये आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसकी सदस्यता समाप्त समझी जाती है। ठीक है, विधानसभा के किसी सदस्य की। ठीक है, ये संसद की। तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग या वाद योग नहीं है, या मौलिक अधिकार, या कोई नहीं इसमें से? 64 को जवाब देंगे। तो देखिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है आपका, ये वाद योग नहीं है आपका। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं? 65 का जवाब देंगे। तो असम विधानसभा में कितने सदस्य हैं ये बताइए सभी लोग। 126 सदस्य हैं असम विधानसभा में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? तो ये हुआ था 28 जनवरी 1950 को। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 53। किस अनुच्छेद में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 50 में। ठीक है, ऑप्शन इसका आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है? धनी व्यक्ति के लिए मांग की लोच क्या होती है? तो धनी व्यक्ति के लिए मांग की जो लोच होती है वो बेलोचदार होती है। ऑप्शन इसका बी वाला करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न यहां पर देख सकते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है?
कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किसकी कृति है? ये कृति है कार्ल मार्क्स की। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 70 के जवाब दीजिए, क्या होगा इसका? लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा कितने समय के भीतर लौटाया जाना होता है? 14 दिन के भीतर लौटाया जाना होता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? 71 का जवाब दीजिए कि संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल कितनी अवधि से अधिक नहीं होना चाहिए? 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? 6 अगस्त को आपका पेपर है और अब आपको नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। ठीक है, ज़्यादा अगर मैं कुछ चीज़ें आपको देता हूँ, छोटा मोटा मटेरियल देता हूँ, तो उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, बाकी ना कोई आपको बुक परचेज करना है, आपको कुछ भी नहीं लेना है। ठीक है, कोई पीडीएफ नहीं लेना है, कुछ भी नहीं लेना है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त क्या हो? सशस्त्र बलों का समर्थन, राज्यसभा का विश्वास, लोकसभा का विश्वास, जनता का समर्थन, क्या हो उसे प्राप्त हो, ये आपको बताना है। भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे जो है लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? 74 का जवाब देंगे। और ये पहली बैठक हुई कब थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। तो इसकी जो अध्यक्षता की गई थी वो की गई थी किसके द्वारा की गई थी? इसकी अध्यक्षता की गई थी सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और सच्चिदानंद सिन्हा जो है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी थे। ठीक है, और स्थायी अध्यक्ष पूछा जाए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, ये चुने गए थे। चलिए, संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? संविधान बनाते समय निम्न में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया है? समाजवादी शामिल नहीं किया गया। ठीक है, ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी? तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी? 76 का जवाब देंगे सभी लोग। तंजानिया की पूर्व राजधानी क्या थी? 76 का जवाब देंगे तो वो थी दार ए सलाम। दार ए सलाम तंजानिया की पूर्व राजधानी थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है? अभी मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि मैं बताया हूँ आपको कि माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया है। ये नेपाल देश में है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, माउंट एवरेस्ट नाम किसके नाम पर रखा गया था? ये रखा गया था भारत के एक महासर्वेक्षक के नाम पर माउंट एवरेस्ट रखा गया था। अब बताइए आप लोग, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? वीडियो को पॉज करें और तुरंत कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। सभी लोगों को छापना है कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। ठीक है, अभी इंक्रीज की गई थी उसकी हाइट में, पॉइंट में कुछ। ठीक है, निम्नलिखित में से वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? 78 का जवाब देंगे सभी लोग। वह शहर कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है?
तो पटना सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर जो है अवस्थित है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, विषुवतीय प्रदेशों में क्या होती है जलवायु? विषुवतीय प्रदेशों में क्या होती है जलवायु? 79 का जवाब देंगे सभी लोग। माय डियर फ्रेंड्स, विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विश्व की ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर झील कहाँ स्थित है? तो ये जो है यूएसए और कनाडा में है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर खारे पानी की झील पूछे विश्व में तो कैस्पियन सागर झील, ठीक है। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 81 का जवाब देंगे सभी लोग। वर्ष का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। तो वर्ष का जो सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 21 जून, ठीक है। तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल क्या है? पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल क्या है? वो है नीलगिरी पहाड़ियाँ, ठीक है। पश्चिमी घाटों और पूर्वी घाटों का मिलन स्थल, ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब देंगे 83 का कि गिरनार परियोजना कहाँ स्थित है। तो ये है महाराष्ट्र राज्य में, ठीक है, गिरनार परियोजना, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं हिमालय की चोटियाँ हैं और कुछ राज्य हैं। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको सम्मिलित करना है। फटाफट बताइए 84 का जवाब क्या होगा? देखिए जो नंगा पर्वत है आपका ये जम्मू कश्मीर राज्य में है, और जो नंदा देवी है उत्तराखंड में, कंचनजंगा ये कहाँ पे है? सिक्किम में है, ठीक है। तो ऑप्शन इसका ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग सीरियल बाय लिख लीजिएगा सामने सामने, कौन सा कहाँ पे है। निम्नोक्त दर्रों में से कौन सा सतलज घाटी में पड़ता है? उस दर्रा को बताएं जो सतलज घाटी में पड़ता है। तो सिपकीला जो है आपका सतलज घाटी में पड़ता है। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का? नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था कहाँ का? ये फ्रांस का निवासी था नेपोलियन बोनापार्ट। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। पंचशील का सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन नहीं है? पंचशील का सिद्धांत निम्न में से कौन सा नहीं है? देखिए गुट निरपेक्षता जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है, तो ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सब पंचशील के सिद्धांत हैं आपके, ठीक है। वाटरलू कहाँ स्थित है? वाटरलू कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। वाटरलू कहाँ स्थित है? सभी लोग जवाब दीजिए। वाटरलू स्थित है बेल्जियम में। कहाँ पे है? बेल्जियम में। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? सभी लोग जवाब दीजिए। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो रूसी क्रांति के जो जनक थे वी.आई. लेनिन थे। कौन थे? वी.आई. लेनिन। ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वी का मतलब मार्क्सवादी और आई का मतलब व्लादिमीर, क्या हो जाएगा? व्लादिमीर लेनिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है? किस आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है?
रंग भेद के विरुद्ध के लिए मार्टिन लूथर किंग को जाना जाता है। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। महान दार्शनिक प्लेटो किस देश के निवासी थे? प्लेटो जो हैं किस देश के निवासी थे? तो प्लेटो जो हैं ग्रीस देश के निवासी थे। ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? भागवत धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो भागवत धर्म के जो प्रवर्तक थे वो थे श्री कृष्ण। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो वो थी उपज का छठा भाग। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का गायक कौन था? तो वो थे अग्निमित्र। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष के दक्षिणवर्ती अग्रगमन को रोका था किसने? तो वो रोके थे पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो वो किए थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। मुजफ्फरपुर में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? वर्ष 1908 में। ठीक है, ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था कहाँ में? ये प्रचलित था दक्षिण भारत में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निम्नलिखित तमिल ग्रंथों में से किसे जो है लघुवेद की संज्ञा दी गई थी? तो कुरल को लघुवेद की संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन इसका डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न जो कि इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी कहाँ? टीपू सुल्तान ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? सो फ्रेंड्स, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हो तो आप लोग अपना नाम स्कोर जरूर बताइएगा। और यहाँ पे नीचे आप लोग देख सकते हैं इसकी मैं आंसर की भी लगा दिया हूँ, तो पीडीएफ आपसे मतलब आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे सेंड कर दूंगा, तो जाके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही डेली वीडियोस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको मेरे चैनल के माध्यम से ही आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन ये है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? ऑप्शन है नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्ण देव राय। जिसने भी बनवाया था कोणार्क का सूर्य मंदिर आप लोग कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। और किस राज्य में है कोणार्क मंदिर ये भी आप लोग जितना मतलब कोणार्क मंदिर के बारे में आपको पता हो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू।